ईस्ट की जंग का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया। तेल और गैस सप्लाई पर बढ़ते दबाव ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। कई देशों में फ्यूल संकट की आशंका बढ़ रही है और भारत में भी एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि हालत बिगड़ने से पहले ही सरकार एक्शन मोड में आ गई है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जहां देश के भीतर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक सप्लाई के लिए अपना प्लान बी भी सक्रिय कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे समेत कई देशों से अतिरिक्त एलएनजी और एलपीजी कार्गो भारत पहुंचने लगे हैं ताकि घरेलू मांग में कोई कमी न आए। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। इस वजह से कई अहम समुद्री मार्गों और सप्लाई चेन पर खतरा बढ़ गया है, जिसका असर एलपीजी और तेल की उपलब्धता पर पड़ रहा है। भारत में संभावित गैस संकट को देखते हुए सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL ने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 10% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मकसद साफ है, घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की सप्लाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अब आगे जानते हैं कि सरकार का प्लान बी कैसे काम कर रहा है। सिर्फ घरेलू उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं था, इसीलिए सरकार ने पहले से तैयार वैकल्पिक रणनीति भी लागू कर दी। इस प्लान के तहत भारत ने मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों से गैस खरीद बढ़ा दी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और कुछ अन्य देशों ने एलएनजी और एलपीजी के अतिरिक्त भंडार वाले कार्गो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे सप्लाई में संभावित कमी को काफी हद तक संतुलित करने में मदद मिल रही है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा आयात नीति में अनेकता लाने पर जोर दिया था। इसी रणनीति के तहत नए सप्लायर देशों को जोड़ा गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा संकट में यही नीति भारत के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। अब जानते हैं कि भारत को कहां से मिलती है गैस। भारत की एलएनजी सप्लाई में सबसे बड़ा योगदान कतर का है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 42.22% है। इसके बाद अमेरिका करीब 18.5%, यूएई 11.11%, अंगोला 7.07% और नाइजीरिया 5.18% का स्थान आता है। बाकी करीब 15% गैस अन्य स्रोतों से आती है। अगर एलपीजी की बात करें तो भारत अभी भी खाड़ी देशों पर काफी निर्भर है। यूएई और कतर मिलकर भारत के कुल एलपीजी आयात का 62% से अधिक हिस्सा देते हैं। इसके बाद सऊदी अरब 18.2% और कुवैत 15.6% का स्थान आता है। वहीं अमेरिका भी हाल ही के वर्षों में एक अहम सप्लायर बनकर उभरा है और 2026 में उसकी हिस्सेदारी लगभग 10% तक पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इन क्षेत्रों से सप्लाई की बाधा की आशंका बढ़ रही है, जिसके चलते भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तरह तेजी से बढ़ना पड़ा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि संकट के समय घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसी वजह से कॉमर्शियल एलपीजी के इस्तेमाल और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार IOCL, BPCL और HPCL के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जो कॉमर्शियल गैस की उपलब्धता और वितरण पर नजर रख रही है। साथ ही रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस की जमाखोरी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यानी सरकार का लक्ष्य साफ है, चाहे वैश्विक हालत कितने भी खराब क्यों ना हो, देश के घरों में रसोई गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी।